आज हम बनाएंगे एक और बहुत ही फेमस इंडो चाइनीज़ कुजीन का फूड या कह सकते हैं फ्यूजन फूड, तो जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस और यमी होता है और उतना ही आसान होता है इसको बनाना। तो चलिए बनाते हैं अमेरिकन वेज चॉप्सी। इसके लिए पानी को कर लिया है बॉयल और उसमें डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल और फिर डाल दी हैं अपने नूडल्स बॉयल होने के लिए। हमें इन नूडल्स को सिर्फ एल डालते तक ही पकाना है, मतलब कि इतना पकाना है कि उसमें एक बाइट होनी चाहिए। ये देखिए, मतलब हमें मीडियम से हाई फ्लेम पे ना इसको सिर्फ 2 से 4 मिनट बॉयल करना, उतने में ही हमारे नूडल्स हो जाएंगे। फिर इसको कर लेंगे हम स्ट्रेन और इसको हमें ठंडे पानी से धो लेना है। इससे क्या होगा, जो भी फर्दर प्रोसेसिंग है नूडल्स की वो रुक जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च होगा ना वो भी निकल जाएगा। ठंडे होने पे इसको हम कॉर्नफ्लावर से थोड़ा सा डस्ट करके अच्छे से मिला लेंगे, जिससे हमारी नूडल्स थोड़े खिले खिले रहेंगे, वो आपस में चिपकेंगे नहीं और इनको फ्राई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर तेल को कर लेना है अच्छे से गरम और उसमें अपने बॉयल नूडल्स को डाल देना है। बट ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल, आराम से करिएगा, क्योंकि जब आप गरम गरम तेल में ये उबले हुए नूडल्स डालते हैं ना तो तेल एकदम से ऊपर आता है और वो बहुत तेज़ी से फ्राई होता है। तो आराम आराम से हमें इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, अपने आप इसको सेट होने देना है। देखिए सारे नूडल्स एक साथ अपने आप सेट हो जाएंगे और फिर हमें इसको दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना फ्राइड नूडल्स। फिर लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा अदरक और उसको अच्छे से 1 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे। फिर उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और फिर शुरू करते हैं किसी भी इंडो चाइनीज़ फूड का जो मेन सामग्री, मेन सब्जियां होती हैं उनको डालना। तो सबसे पहले शिमला मिर्च, फिर गाजर, फिर बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी और फिर प्याज। तो भाई ये 4 मेन सब्जियां होती हैं जो किसी भी इंडो चाइनीज़ रेसिपी में डलती हैं। तो इन सब का बारीक बारीक लंबा लंबा लच्छे से या जूलियन जिसको बोलते हैं वो आप काट लो। फिर हम इसको कर लेंगे अच्छे से टॉस। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अगर आपके पास बेबी कॉर्न, मशरूम, पनीर कुछ भी अगर है आपके पास, एक्स्ट्रा वेजीज आपके पास, तो आप उसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज दीज आर द 4 मेन बेसिक सामग्रियाँ जो किसी भी इंडो चाइनीज़ रेसिपी में डलती हैं। और इसमें जो केचप है उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है 4 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस और 1 छोटा चम्मच विनेगर और 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस। फिर इन सारी सब्जियों को सॉसेस के साथ अच्छे से हमें हाई फ्लेम पर, क्यों हाई फ्लेम, क्योंकि इंडो चाइनीज़ रेसिपी है तो हाई फ्लेम पे हर मुश्किल से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से स्टर कर लेना है। उससे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो सब्जियां सौगी हो जाएंगी। और हमेशा पहले नूडल्स बॉईल करके फ्राई करना, फिर सब्जियों पे आना। और इसमें फिर मैंने डाला है 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर और नॉर्मल पानी का एक मिक्सचर बना के, जिसको कि स्लरी कहते हैं, वो डालेंगे। उससे जो हमारा चॉप्सी है ना वो थोड़ा और थिक, थोड़ा गाढ़ा और लटपटा सा बनता है। फिर मैंने 1 छोटा चम्मच चीनी डाला है सारे सॉसेस को बैलेंस करने के लिए। और फिर मैंने गार्निश किया है स्प्रिंग अनियन और धनिया पत्ती के साथ, प्लस धनिया पत्ती की डंडियाँ बारीक बारीक काट कर। आप ये डाल के देखना, धनिया पत्ती की डंडियाँ बारीक बारीक काट कर, इसका टेस्ट है ना वो एक लेवल अप हो जाएगा। और ये देखिए हमारी यम्मी और डिलीशियस सी वेज चॉप्सी तैयार है। फिर एक सर्विंग पैन में लेंगे अपने फ्राइड नूडल्स और उसके ऊपर डालेंगे ग्रेवी वाला लटपटा सा एकदम डिलीशियसली यम्मी वेजीज को और गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियन के साथ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई और ये देखिए मेरी खूबसूरत सी ये रेसिपी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और स्वादिष्ट खाना खाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।